दोस्तों, पिछले साल 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया था। और तब ये उम्मीद बंधी थी कि 25,753 जो टीचर्स हैं उनकी नौकरी शायद बच जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने के लिए कहा था और करीब करीब साल भर बाद फिर से सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि घोटाला इतना बड़ा है कि करेक्शन हो ना पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि अब हड़कंप मच गया है, हंगामा हो गया। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल टीचर घोटाले में 25,000 से ज्यादा स्कूल टीचर्स, स्कूल स्टाफ की नौकरियां रद्द करने का आदेश दे दिया है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 25,000 टीचर्स कर्मचारियों को सरकारी नौकरी देकर ममता बनर्जी ने बड़ी वाहवाही बटोरी थी। नौकरी बांटने का चुनाव में फायदा भी मिला, लेकिन धांधली के आरोप लगने लगे और टीचर्स भर्ती को कोर्ट कचहरी के लपेटे में फंसा दिया। करप्शन, घुसखोरी और नियमों की अनदेखी को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि घोटाला बन गया। मतलब शिक्षक भर्ती घोटाला। 2016 में बंगाल स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती हुई थी। 24,640 खाली पदों के लिए 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। 25,753 लोगों को नौकरी मिली और उन दिनों पार्थ चटर्जी ममता सरकार में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। तब जस्टिस अभिजीत गांगुली कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। उनकी अदालत में याचिकाएं आई तो उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया तो आदेश हुआ कि हाई कोर्ट में पड़ी बेंच जांच करेगी। और उसी दौर में अभिजीत गांगुली ने हाई कोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए और अब सांसद भी बन चुके हैं। बंगाल टीचर्स घोटाला कितना बड़ा था इसका खुलासा तब हुआ जब 2022 में पार्थ चटर्जी पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा गया। नाम उछला मॉडल और पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी का। ईडी ने टीचर्स भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 23 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया। रेड हुई तो समझ आया कि घोटाला कितना बड़ा था। अब अकेले अर्पिता मुखर्जी के घर रेड हुई तो 49 करोड़ रुपए कैश और करोड़ों की ज्वेलरी भी बरामद हुई। घोटाले के आरोप लगने के बाद पार्थ चटर्जी का मंत्री पद भी गया और गिरफ्तारी भी हुई। आरोप लगे कि टीचर्स की नौकरी के बदले 15-15 लाख रुपए की घूस ली गई थी। घोटाला का अमाउंट 4,000 करोड़ माना गया। नौकरी देने में धांधली का खुलासा तब हुआ जब एसएससी ने नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट निकाली ही नहीं। हाईकोर्ट के कहने पर भी फुल लिस्ट निकली तब पता चला कि एग्जाम में कम मार्क्स लाने वाले भी नौकरी पा गए। जिनके मार्क ज्यादा थे उनको नौकरी नहीं मिली। एसएससी के सर्वर में वो ओरिजिनल ओएमआर सीट गायब मिली जिन पर लिखे गए थे। हल्ला मचना शुरू हुआ। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाओं के खिलाफ सैकड़ों अर्जियां लग गई। नवंबर 2017 में रिजल्ट आया तो फिर सिल्लीगुड़ी बबीता सरकार नाम की जो एक लड़की टॉप 20 में शामिल थी। एसएससी ने अचानक मेरिट लिस्ट रद्द कर दी। कुछ दिन बाद दूसरी लिस्ट निकली तो बबीता वेटिंग लिस्ट में थी। बबीता ने 16 नंबर कम पाने वाली ममता सरकार की मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता तिवारी टॉपर बन गई। बबीता ने नौकरी पाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू की तो खुलने लगा घोटाला। बबीता को नौकरी मिल गई और अंकिता की चली गई। बबीता की तरह और भी उम्मीदवारों ने अपनी लड़ाई शुरू की। केस पहले कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंचा था। 350 याचिकाओं पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट का आदेश कहीं कड़ा था और हाई कोर्ट ने नौकरियां रद्द करते हुए 4 हफ्ते में टीचर्स कर्मचारियों से 12% ब्याज समेत पूरी सैलरी वसूलने को कहा था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जो है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की जो बेंच है उसने पहले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने भी केस आया था और चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट के नौकरियां रद्द करने के आदेश पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन ये एक्सप्लोर करने का आइडिया दिया कि क्या दागी और बेदाग भर्तियों को अलग अलग किया जा सकता है, और ऐसा कुछ हुआ नहीं।
अब बंगाल सरकार की तरफ से याचिका के अलावा 123 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लग गई। फिर पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया, लेकिन सुनवाई अब हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाई कोर्ट के आदेश को पलटने का कोई कारण नहीं है। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने नियुक्तियों को रद्द करने के कोलकाता हाई कोर्ट के 22 अप्रैल 2024 के फैसले को अब बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि चयन प्रक्रिया की जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस में भी गड़बड़ियां थी। नियुक्तियां धोखाधड़ी और जालसाजी से हुई, इसलिए हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम आदेश से 25,000 लोग फिर से बेरोजगार हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इतनी ही राहत है कि जिन टीचर्स ने नौकरी करते हुए सैलरी समेत जितनी सुविधाएं उठाई वो लौटानी नहीं पड़ेगी। मानवीय आधार पर दिव्यांग लोगों को भी राहत मिली है और उनकी नौकरी नहीं जाएगी। कोर्ट ने 3 महीने में नए सिरे से टीचर्स भर्ती के लिए कहा है, लेकिन जिन लोगों ने पिछली बार नौकरी नहीं मिली थी जिनको, उनकी एडवांटेज नई भर्ती प्रक्रिया में मिल सकता है। जो टीचर्स दागी बने उनकी नौकरी भी गई, नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल भी नहीं हो सकते। बीजेपी का आरोप ये लगा, बीजेपी जो पार्टी है उसका, कि ममता बनर्जी की जो सरकार है नेताओं को घूस लेकर नौकरी दिलाने में जुटी। अब राजनीति में एक दूसरे को वार पलटवार कर रहे हैं, और ममता बनर्जी भी और उधर बीजेपी भी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है उसकी चर्चा भी खूब हो रही है। 25,000 में कितनी बहाली हुआ, कितना घोटाला हुआ, एक रहस्य बना है। एक डेटा निकला कि करीब 20% यानी 5300 टीचर्स की बहाली में घपले घोटाले हुए। एसएससी ने कोर्ट में एक डेटा दिया, 4,327 बहाली का डेटा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में बताया कि 8,000 बहाली में घपले का डेटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर शिक्षकों को लेकर जो बंगाल शिक्षक भर्ती में बात थी घोटाले के बाद, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ गया है। और आपको जानकारी अगर सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।